फ्रेंड्स, अगर आप 2023 में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का फुल एनालाइज करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और इन सब के अलावा इसमें जो छोटे छोटे टर्म कंडीशंस होते हैं हम इनको भी एनालाइज करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें कितना रिन्यूअल फीस देना होता है, कितना ज्वाइनिंग फीस देना होता है। और इन सब के साथ साथ हम ये भी कंपैरिजन करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड दूसरे बैंकों के कार्ड से कितना ज़्यादा अच्छा है। सब कुछ इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, एचडीएफसी बैंक ब्रांड पार्टनर से अगर आप शॉपिंग करते हैं, मतलब एचडीएफसी बैंक के जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड पार्टनर होते हैं, उनसे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उन पर आप लोगों को 5% का कैशबैक मिलता है। अब ये ब्रांड पार्टनर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अमेजॉन, बुक माई शो, क्यूट फिट, फ्लिपकार्ट, मित्रा, सोनी लाइव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर एंड जोमेटो। अब यहाँ पर फ्रेंड टर्म कंडीशंस है। यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम जो कैशबैक होता है, कैशबैक रिवार्ड पॉइंट होता है, वो आप लोगों को 1000 रुपए तक ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो वहां पर आप लोगों को 1% का कैशबैक मिलता है। इन सब के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को फ्यूल सरचार्ज वेवर पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं वहां पर अगर स्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1% का कैशबैक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन 400 से ऊपर और 5000 के नीचे होना चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5000 है और जो मिनिमम लिमिट है वो 4000 है। अब यहाँ पर भी टर्म कंडीशंस है। यहाँ पर टर्म कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को जो मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट होता है वो आपको 1000 रुपये ही दिया जाएगा। 1000 रुपये ही रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा, उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक महीने में ये सब शॉपिंग करते हैं तो इन सब के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक का शॉपिंग करते हैं एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीनों में अगर आप 1 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर का शॉपिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट दिया जाता है। और फ्रेंड्स, मैक्सिमम 20% तक का कैशबैक आपको एचडीएफसी बैंक के जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट है या फिर डिनाइट है या फिर फूड है वहां पर आप लोगों को 20% तक का कैशबैक दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पर रेंट देते हैं या फिर गवर्नमेंट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आप लोगों को कोई भी कैशबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इन सब के अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट लायबिलिटी मिलती है। जैसे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पर गुम हो जाता है और उस कंडीशन में आप 24 घंटे के पहले पहले रिपोर्ट कर देते हैं अपने ब्रांच में या फिर कॉल सेंटर के थ्रू कस्टमर केयर पर कॉल करके रिपोर्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी स्पेंड हुआ अमाउंट रहता है, क्रेडिट कार्ड से जो भी स्पेंड हुआ अमाउंट रहता है, खो जाने के बाद में वो अमाउंट आपको नहीं भरना होता है, वो एचडीएफसी बैंक अपने ऊपर लेता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एचडीएफसी बैंक के अगर आप ब्रांड पार्टनर के साथ में शॉपिंग करते हैं और ईएमआई बनवा लेते हैं या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 5% का कैशबैक नहीं दिया जाता है। उस कंडीशन में आपको ओनली 1% का कैशबैक दिया जाता है। इन सब के साथ साथ आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पर आ जाता है तो उस समय आप लोगों को 1000 वेलकम बेनिफिट्स मिलता है, 1000 कैश पॉइंट्स मिलता है। और इन सब के अलावा एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आप मैक्सिमम सिंगल टाइप में 5000 रुपए तक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 ईयर में 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर देते हैं, मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में रिन्यूअल फीस फ्री हो जाता है। रिन्यूअल फीस आपको नहीं देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस कैशबैक पॉइंट्स की वैल्यू की बात करूं कि अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कितना रुपया होगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कैशबैक पॉइंट्स का वैल्यू होता है 1 रुपया। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आपके पास में 500 कैशबैक पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट एक्सेस भी मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपका एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स होना चाहिए और आपका सैलरी मंथली 35,000
होना चाहिए। इन सब के अलावा आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ पर भी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना ITR सबमिट करना होगा, जिसमें आपका पर एनम 6 लाख रुपीस इनकम होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इन सब के अलावा अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपीज देना होता है और रिन्यूअल फीस 1000 रुपीज देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को कंपैरिजन करें दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हम ले लेते हैं ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड और हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो वो आपको 1% का कैशबैक हर जगह नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को EMI पर मिलता है 1% का कैशबैक, तो EMI पर कोई भी बैंक आपको 1% का कैशबैक नहीं देता है। और यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को कैशबैक ही कैशबैक मिलता है, जबकि दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से में आप लोग को इतना कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। और अगर मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।